कर रहा है, नींद आ रही, जम्हाई आती है, कहीं पे भी बैठे जम्हाई आ रही। तो आप लोग का ये समझ लेना उस चीज़ को कि जिनको खूब जम्हाई आती है और वो सोने-सोने के लिए देखते हैं, तो उस चीज़ का इंडिकेटर ये है कि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम ठीक है? हीमोग्लोबिन HbO2 बोलते हैं, है ना? Hb मतलब हीमोग्लोबिन और O2 मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कण उसके अंदर रहते हैं। अब अगर हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें रहता है, बट और ज़्यादा हो गया तो नींद बहुत आती, अलाली घेरी रहती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है ना? उसमें उसकी गलती नहीं होती है क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, फेफड़ों में ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुँच रही है, यहाँ पे दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ढंग से नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन आएगी, है ना? तो स्फूर्ति कब आती है? जब हम प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम करने से क्या होता है? हमने नाड़ियों से साँस ली, ये हो गई इड़ा, ये हो गई पिंगला, ठीक है? अब हमने सूर्य और चंद्र नाड़ी का यूज़ किया, दोनों नाड़ी हमारी एक्टिवेट हो गई। सूर्य, चंद्र, सूर्य, चंद्र, सूर्य, चंद्र। बीच में है सुषुम्ना नाड़ी। अब जब सूर्य, चंद्र से हम नाड़ी ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाती, तो बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो हमारी जागृत होना चालू हो जाती है। अनुलोम-विलोम, नाड़ी शोधन से और जितने भी प्राणायाम हैं उनसे। जिसके वजह से जो हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ-कहाँ मिक्स होती है? फेफड़ों में जाएगी, दिमाग के अंदर जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगा। तो जब हमारे अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुँचने लगेगा, तो हमें स्फूर्ति का एहसास होगा। है ना? अपने 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 आप को अपन तरोताज़ा महसूस करने लगेंगे। अपन को अपने ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर ऊर्जा लगातार बढ़ते जा रही है। जो बीमारियाँ जो आती हैं वो ठीक होने लगती हैं, है ना? और साथ में जो अलाली रहती है वो अलाली दूर हो जाती है। और जो बच्चे बार-बार जम्हाई-वम्हाई लेते हैं अगर वो प्राणायाम करें, तो पढ़ाई करते समय उनको ये नींद ना आने की समस्या कम से कम नींद आने वाली जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो नींद कब आती है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है जिसकी वज़ह से नींद आती है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। अब क्यों कहते हैं पानी ज़्यादा पियो? पानी पीने से क्या होता है जब हम पानी पीते हैं तो पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो पानी के जो अणु मिलकर बनते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। एक हाइड्रोजन का अणु होता है और 2 ऑक्सीजन का अणु होता है, ठीक है? पानी के अंदर। अब जब हम पानी को पीते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन भी जाती है। अब वो जो पानी है जहाँ-जहाँ पहुँचता है शरीर के अंदर, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 72% पानी है हमारे शरीर के अंदर। 72% पानी है, ठीक है ना? अब 72% पानी शरीर उसी से मिलकर बना है और अगर हम पानी कम पीते हैं, तो पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना? और ऑक्सीजन की कमी मतलब फिर वही अलाली, स्फूर्ति नहीं होना, ऐसा लगना कि कमज़ोरी-कमज़ोरी सा लगना, हाथ-पैर ढीले-ढीले से लगना, है ना? तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए पानी भी खूब पीना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, इससे हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल होता है बॉडी का, वो सही हो जाता है। तो अनुलोम-विलोम करने से सोचो इस तरह से हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, वो शुद्ध होती हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है क्योंकि हम एक नाड़ी से छोड़ रहे हैं और एक नाड़ी से ले रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है तो ऑक्सीजन एंटर करता है और ऑक्सीजन एंटर करता है तो नाड़ियों ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एंटर कर लेता है ना? इसी से शुद्धिकरण की प्रोसेस होती है। आया समझ में? कैसे होती है शुद्धिकरण की प्रोसेस? हुँ? है ना? आप लोगों ने पूछे नहीं थे लेकिन हमने बता दिए कि कैसे होती है शुद्धिकरण की प्रोसेस। एक्सरसाइज करते समय बहुत ज़्यादा जमाई आती है। हाँ। ओ वही यही का आपको पानी की कमी हो रही है और मैंने कल और बताई थी एक बात कि जब आपके हाथ के पंजे ठंडे हैं, तो भी आपका ये इंडिकेटर है कि आपके हाथ के पंजे ठंडे हैं मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है। हाथ के पंजे और पैर के पंजे ये गरम होने चाहिए, ठंडे नहीं होने चाहिए, ठीक है? ये भी पानी की कमी है।
ऐसा है। इसलिए अब देखो अपने को जहाँ नींद आनी चाहिए वहाँ नींद नहीं आ रही है और जहाँ आनी चाहिए वहाँ नींद नहीं आती। होता है ना, हुँ, अब जैसे आपने बोला एक्सरसाइज के समय जमाई आ रही, उधर तो नहीं आना चाहिए, लेकिन जब आप सोते हो तो उस समय नींद नहीं आती, है ना? तो आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है उस चक्कर में। कभी-कभी भी बीच में घुस जाती है वो नींद आके। तो आप तो पानी खूब पियो, पानी का लेवल कम है चाची आपके अंदर, है ना?